इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 है। फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो जैसे कि इसके नाम से हम लोगों को समझ में आता है, डाइपोल मीन्स डाई मीन्स दो। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास में दो पोल होंगे। तो लेट मी से दैट हमारे पास में ये एक पोल है और दूसरा पोल हमारे पास में ये है। तो ये हमारे पास में दो पोल और दोनों पोल के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट चार्जेस हम लोगों को यहाँ पे लेने हैं। तो एक पोल के ऊपर हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, वहीं दूसरे पोल के ऊपर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है। ओके, यहाँ पे जो P है वो इन दोनों पोल के बीच का जो सेंटर है वो दिया हुआ है हम लोगों को P। तो सेंटर से लेके एक पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड A, और सेंटर से लेके जो दूसरा पोल है उसका डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू A। तो दोनों पोल के जो बीच का जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू A प्लस का A, विच विल बी इक्वल टू द 2A। तो जब हमारे पास में दो पेयर ऑफ चार्जेस जो कि अपोजिट चार्जेस है, दोनों पेयर ऑफ चार्जेस एक 2A डिस्टेंस से अलग अलग पोजीशन पे रखे हुए होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में या उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़े तो अमोनिया जो है वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। वाटर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल, अल्कोहल, CO2, HCl, H2SO4, Na2SO4। ठीक है, जितने भी हमारे पास में मॉलिक्यूल, कंपाउंड या मैटर जितने भी हम यूनिवर्स के अंदर देखते हैं, सबके सब जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी क्यों करें, क्योंकि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो बेसिकली दो पॉइंट चार्जेस हैं और जो दोनों पॉइंट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से दोनों पॉइंट चार्जेस दूर दूर रखे हुए हैं। तो ये 2A स्मॉल डिस्टेंस से एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, और इस अरेंजमेंट को हम लोगों ने बोला हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट थिंग, व्हाई वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बनी हुई है इलेक्ट्रिक डाइपोल से। क्योंकि यदि हम ये कहें कि जो हमारे पास में मैटर होगा, ठीक है, तो उस मैटर के पास में यदि उस मैटर का नेट चार्ज हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस मैटर का जो नेट चार्ज है वो हम लोगों को मिलेगा 0। लेकिन उस मैटर के नेट चार्ज के अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि नेट चार्ज जो दो डिफरेंट चार्जेस के कॉम्बिनेशन से बना होगा, नेट चार्ज 0। लेकिन एक मैटर के पास में दो चार्जेस होंगे दैट इज कॉल्ड माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज। माइनस चार्ज जो एक मैटर के पास में इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होता है, और जो प्लस चार्ज जो एक मैटर के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो the net charge of an atom and molecule which are electrically neutral but they have the positively charged nuclei and negative charge electrons। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक मैटर हमारे यूनिवर्स के अंदर है, चाहे फिर वो हमारे पास में किसी भी अरेंजमेंट के दौरान है या किसी भी अरेंजमेंट की तरह है, तो उस मैटर के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो वर्क कर रहा है। तो उसका जो वर्किंग है या इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे वर्क करता है वो सब हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती है कि जिसके अंदर, या कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो नेचुरली बना रहता है। मतलब कि कुदरत ने, नेचर ने ऐसा बनाया कि उसके अंदर हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिनके अंदर हम लोग को इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन मटेरियल्स को हम लोगों ने बोला है पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल। और कुछ हमारे पास में मॉलिक्यूल या मैटर ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों को एक एक्सटर्नल फील्ड लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी पड़ेगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उस मैटर के ऊपर फोर्स लगाएगी और उन दोनों चार्जेस को अलग अलग कर देगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो नॉन पोलर हमारे पास मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो होंगे जिसके अंदर दो चार्जेस जो वो एक सेपरेट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू एक सेपरेट डिस्टेंस पे नहीं होंगे, दोनों के दोनों चार्जेस जो है वो एक ही कंडीशन के ऊपर होंगे, तो वो कहलाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल का। तो पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे H2O जो है वो हमारे पास में पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो है O2 जो है हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है। जिस प्रकार से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में A नाम का डिस्टेंस है। दैट इज वो डिस्टेंस हमारे पास में यहाँ तक का है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास में A नाम का डिस्टेंस है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के अंदर, मतलब कि दोनों के दोनों जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, उन दोनों पॉजिटिव चार्जेस को मैं एक सेंटर पॉइंट जो है वो ढूंढ के लेके आता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने पकड़ा H पॉजिटिव को, और मैंने इस H पॉजिटिव को पकड़ा, और इन दोनों का मैंने एक सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया जो आपको इधर कहीं नहीं होगा। इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारे पास में यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो है एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास में लाइक दैट दिस वन, यहाँ पे हमारे पास में एक पॉजिटिव चार्ज है लाइक दैट दिस वन। ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच में एक डिस्टेंस हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हमारे नेचर के अंदर पहले से एस्टेब्लिश्ड है। तो इस अरेंजमेंट में क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज है उसका सेंटर और जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों का सेंटर एक दूसरे से एक डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है। दोनों के सेंटर एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब दोनों के दोनों सेंटर एक दूसरे के अंदर मिल नहीं रहे हैं, इकट्ठे एक जगह पे नहीं है। जबकि दोनों के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो दोनों के दोनों अलग अलग पोजीशन पे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो गया और ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया, तो दोनों के सेंटर अलग अलग हैं, इसलिए ये कहलाएगा हमारे पास में पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग CO2। तो हम लोग ये देखते हैं जब CO2 अरेंजमेंट है तो इस अरेंजमेंट के दौरान जो C मतलब कार्बन का जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे है और O2 का जो नेगेटिव है वो चार्ज भी यहाँ पे ही प्रेजेंट है। मतलब कि यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं या दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक सेपरेट डिस्टेंस पे नहीं है। जैसे इसमें दो 2a के नाम पे डिस्टेंस पे थे, इसमें इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो यदि किसी प्रकार कोई डिस्टेंस नहीं है तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों को अलग अलग करना है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई सिंपल ए इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन द चार्जेस। तो यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर सकती है तो हम लोग ये कहेंगे कि जब इसके ऊपर CO2 के ऊपर जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से ये जो पॉजिटिव है ये हमारे पास में खिंच के आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो नेगेटिव है ये रिपल्सन होके चला जाएगा इधर, और ये जो नेगेटिव का दूसरा पार्ट रिपल्सन होके चला जाएगा इधर। तो अब ये जो दोनों इकट्ठे थे ये दोनों हमारे पास में अलग अलग हो गए हैं, और जो पॉजिटिव वो यहाँ पे आ गए और नेगेटिव हमारे पास में यहाँ पे आया है, किसके कारण, ड्यू टू अप्लाइंग ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो अरेंजमेंट जो हमारे पास में जब दोनों चार्जेस एक जगह पे कोइंसाइड करते हैं, इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इन दोनों चार्जेस के बीच में हम लोगों ने एक लिटिल बिट डिस्टेंस जो है वो ला दिया है, दैट इज इक्वल टू L। तो अब दो चार्जेस एक अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, लाइक दैट ऐसी सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिल गई है। तो जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का बन गई है तो ये जो CO2 जो पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल था अभी ये कन्वर्ट हो गया है पोलर मॉलिक्यूल में। तो जब हमारे पास में नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा तो हम वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो दो प्रकार के हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे नेचर के अंदर देखने को मिलते हैं। एक वो जो पोलर होते हैं, पोलर मतलब वो जिनके अंदर जो चार्जेस है वो ऑलरेडी एक अलग अलग प्लेस पे होते हैं, मतलब दोनों चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस से दूर होंगे, वो कहलाएंगे पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें दोनों के दोनों चार्जेस एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, दे आर कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम लोगों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके कारण दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है और दे विल बी नोन एज ए पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, डाइपोल मोमेंट हमारे पास में आता है। अभी
जस्ट ए मोमेंट पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि एक जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो दो अपोजिट चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक चार्ज हमारे पास में नेगेटिव होगा, दूसरा चार्ज हमारे पास में पॉजिटिव होगा, और दोनों चार्जेस के बीच में जो है एक डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2a। ओके, नेक्स्ट थिंग हम लोग ये जानते हैं कि एक जो चार्ज होता है उस चार्ज के पास एक कैपेसिटी होती है कि वो चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है। तो वी नो दैट कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक फोर्स ही अप्लाई कर सकती है। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं यदि किसी चीज़ के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो फोर्स है वो क्रिएट कर सकता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टॉर्क। ठीक है, तो इसको कैसे टॉर्क क्रिएट होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे एक सिचुएशन देखिए, हमारे पास में एक पोलर मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं। एक चार्ज जो हमारे पास में यहाँ पे है, एक चार्ज हमारे पास में यहाँ पे है। दोनों चार्जेस एक डिस्टेंस से, मतलब a प्लस ए 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। दोनों का जो सेंटर वो हमारे पास में C है। अब ये जो Q नाम का चार्ज है वो हमारे पास में एक फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो माइनस Q नाम का चार्ज है हमारे पास में फोर्स लगाएगा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्यों फोर्स लगाएगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि एक जो Q नाम का चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है। उसी प्रकार से ये चार्ज ये भी क्या क्रिएट कर सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम लोग ये जानते हैं कि एक चार्ज कैन अप्लाई अ फोर्स थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले उसमें क्वेश्चन में कि एक चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकता है, कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो फोर्स इज इक्वल टू आता है चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक चार्ज कैन अप्लाई टोटल फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई। इसी प्रकार से ये वाला जो चार्ज है ये भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे क्यू इंटू में ई। क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये वाला फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब एक फोर्स इसको ऐसा लेके जाएगा और एक फोर्स इसको नीचे लेके जाएगा तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये ऐसा मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये ऐसा मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जब ये मूव करेगा तो मूव करने के लिए इसको एक डिस्टेंस चाहिए कि वो कहाँ पे मूव करेगा, तो आंसर ये इसके सेंटर पे मूव करेगा, क्योंकि वो इसके, मान लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल इसके पॉइंट पे चार्ज ये है और एक पॉइंट पे चार्ज ये ऐसा मूव करता है, तो ये मूव कर रहा है उसके सेंटर से। तो सेंटर से ये जो चार्ज है कितनी दूर है, तो आंसर है सेंटर से चार्ज ए पॉइंट पे है और सेंटर से ये जो चार्ज है ए पॉइंट पे। मतलब कि इस चार्ज की और इस चार्ज की जो दूरी है सेंटर से वे ए और ए है, तो ए यहाँ पे एक ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब एक चार्ज फोर्स लगाता है और वो एक डिस्टेंस के अलोंग फोर्स लगाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो एक चार्ज मोमेंट बना रहा है। और आप लोग 11th क्लास में एक मोमेंट सेंटर ऑफ मास का चैप्टर पढ़ के आए होंगे, उसमें हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि व्हाट इज़ द मोमेंट। तो मोमेंट होता है हमारे पास में फोर्स इनटू में डिस्टेंस। सो व्हाट वी कैन से दैट कि ये जो चार्ज है ये हमारे पास में एक मोमेंट बनाता है। ठीक है, तो यदि मैं इस चार्ज की बात करूं तो ये चार्ज कितना मोमेंट बनाएगा। अच्छा ओके, वन मोर थिंग, तो मोमेंट जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा, मोमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स इंटू में डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू मोमेंट। ओके, नाउ अब एक चीज़ और समझिए, यदि मोमेंट हमारे पास में फोर्स इंटू में डिस्टेंस आया है तो एक जो मोमेंट है वो इस चार्ज के लिए बनेगा सेंटर से लेके यहाँ तक, और एक जो मोमेंट है वो इस चार्ज के लिए बनेगा सेंटर से लेके यहाँ तक। तो मान लीजिए मैं पहले मोमेंट के लिए बात कर लेता हूँ, तो पहला मोमेंट आ जाएगा फोर्स इंटू में डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू हमारे पास में क्यू ई, इंटू में डिस्टेंस कितना है ए। ये मोमेंट हमारे पास में हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। उसी प्रकार से यदि मैं इस डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले मोमेंट की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास में m2 क्यू ई मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोमेंट इंटू में a दैट इज इक्वल टू मोमेंट इन चार्ज ड्यू टू माइनस का q। यदि मैं कहूँ कि टोटल जो मोमेंट है इस सिस्टम के अंदर, तो टोटल मोमेंट हो जाएगा ऊपर वाले का चार्ज, ऊपर की तरफ होने वाला मूवमेंट और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने वाला मूवमेंट। तो टोटल मोमेंट हमारे पास में आ जाएगा m1 प्लस का
m2, ठीक है। तो m1 प्लस का m2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, क्यू ई ए प्लस का क्यू ई ए, दोनों मोमेंट को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 क्यू ई ए। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यू ए इंटू में ई। ध्यान से समझिए, ये जो 2 क्यू ए इंटू में ई है, इसका मतलब क्या है। देखो बेटा, यहाँ पे जो ई है वो तो हमारे पास में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो किसने बनाया है, एक चार्ज ने बनाया है। यदि मैं कहूँ कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज ज़्यादा बनाएगा, मतलब एक चार्ज यदि ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यदि एक चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो उसके द्वारा लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये डिसाइड करता है कि जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स है वो कितना होगा। तो व्हाट वी कैन से दैट E decided that the creates, या E decided that the quantity of the force। ओके, दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास में Q इंटू में A है, Q इंटू में A, Q मतलब यहाँ पे चार्ज है और A क्या यहाँ पे डिस्टेंस है। तो ये जो Q इंटू में A है, ये क्या बना रहा है, उसका मोमेंट। देखिए, यदि ये Q इंटू में A है, तो ये Q इंटू में A जितना बड़ा होगा उतना मोमेंट क्या होगा, छोटा होगा। Q इंटू में A जितना छोटा होगा उतना मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो Q इंटू में A जो है वो डिसाइड करता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो टॉर्क बनेगा, या जो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मोमेंट बनेगा, वो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर कितना बनेगा। तो दूसरे वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो Q इंटू में A होगा वो इस डाइपोल की इफेक्टिवनेस है, इस डाइपोल की वो पावर है जो इसको टॉर्क जनरेट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यदि सेंटर से Q की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम लोग ये जानते हैं कि जो टॉर्क है वो कम जनरेट होगा। सेंटर से Q की वैल्यू कम होगी तो हम लोग ये जानते हैं कि टॉर्क की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जो 2 इंटू में क्यू ए है वो ये बताता है कि उस डाइपोल की इफेक्टिवनेस कितनी है, उस डाइपोल के द्वारा लगाई गई जो पावर है जो उसको टॉर्क जनरेट करता है वो कितना है। ठीक है, ओके। तो दो चीज़ें हम लोगों को यहाँ से समझ में आई, ई जो है वो फोर्स को जनरेट करता है और क्यू ए इंटू जो है वो टॉर्क को जनरेट करता है। ओके, मोर थिंग्स, जो हमारे पास में डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट क्यों बोला, तो बेटा यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एक हमारा जो डाइपोल है, क्योंकि डाइपोल किसको बोला हम लोगों ने, माइनस क्यू प्लस क्यू का एक कॉम्बिनेशन जो 2a नाम की डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उसको हम लोगों ने बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस टर्म को मैं 2qa इंटू ई को मैं बोल रहा हूँ डाइपोल मोमेंट। क्यों डाइपोल मोमेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये जो डाइपोल है ये मोमेंट कर रहा है। मोमेंट कर रहा है, कैसे मोमेंट कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ द टॉर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मोमेंट किधर करेगा, तो आंसर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। तो इसका जो मोमेंट है वो हमारे पास में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक मोमेंट हो रहा है एक डाइपोल के अंदर, तो दोनों टर्म्स मिलके हमारे पास में बन जाएगी डाइपोल का मोमेंट, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ओके, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट में हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसकी यूनिट की बात करते हैं तो ये आ जाएगी यूनिट इसकी कुलोम मीटर, और P जो हो जाएगा हमारे पास में आ जाएगा Q इंटू में Q इंटू में 2a। ओके, कई बार हम लोग गलती ये करेंगे कि हम लोग 2q भी लिख देंगे, कि भाई आप लोगों ने तो यहाँ पे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 2qa है, तो यहाँ पे जो है Q इंटू में 2a क्यों लिख दिया। तो आंसर है बच्चों, जो हमारे पास में Q है तो वो तो चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, क्योंकि जितना मैग्नीट्यूड इस चार्ज का है उतना ही चार्ज इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सिर्फ दोनों के चार्जेस के बीच में दोनों के चार्जेस के बीच में साइन का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के लिए जो डिस्टेंस है वो a प्लस ए 2a है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं द डाइपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय द कैपिटल P इज इक्वल टू द Q इंटू में 2a। ठीक है, उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कल जो हम लोग इसके ऊपर दो जो है एक्सप्रेशन करेंगे, तब तक जो आप इनको समझिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं बेटा आपसे। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।